पैसा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें यानी मनी के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्या आपको पता है कि पुराने ज़माने में ये जो करेंसी का कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही ज़्यादा अलग था। यानी कि कुछ इलाकों में करेंसी किसी ख़ास चीज़ को माना जाता था, जैसे कि वो डेट्स हो सकती हैं, वो सॉल्ट हो सकता है, वो मैमल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। यानी कि अगर आप एक ऐसे इलाके से ट्रेड करना चाहते हो जिसकी जो करेंसी एक्चुअली वो सॉल्ट है और आपकी करेंसी डेट्स है, तो आप सॉल्ट को डेट से कैसे मतलब कि एक्सचेंज करोगे जब वो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। फिर किसी अच्छे और समझदार इंसान ने आइडिया दिया कि एक्चुअली भाई हम पेपर करेंसी और कॉइन्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। उसी के बाद ये गोल्ड सिल्वर इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्योंकि जो गोल्ड सिल्वर वगैरह ये जो नोबल मेटल्स हैं ये हर जगह एक्सेप्टेबल होते हैं और इनकी जो मतलब कि रेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बहुत फैसिलिटेट किया गया। अब आपने शायद ये चीज़ नोटिस की हो कि अगर आप पेपर मनी को देखेंगे तो जितनी हायर वैल्यू होगी उस मनी की, उस पेपर की, तो उतने ज़्यादा पेपर भी हायर क्वालिटी का होगा। अब मैं आपको डॉलर की एक एग्जांपल देता हूँ कि जो $1 का नोट है उसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 5 ईयर्स है, लेकिन अगर हम उसको $100 की नोट से कंपेयर करें तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स है। यानी कि आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, 3 गुना ज़्यादा लाइफ स्पैन है $100 नोट का। अगर हम एक कॉइन की बात करें तो एक कॉइन एवरेज मतलब टाइम जो है उसका वो 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स बाद आप उसको यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका होता है कि उसको यूज़ करने के वो काबिल ही नहीं रहता। फिर क्या करते हैं कि जो एक ख़ास अथॉरिटी होती है हर कंट्री में जो कि इन कॉइन्स को कलेक्ट करती है, उसको मेल्ट करती है और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करती है। अगर मेटल उस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जो कॉइन्स में है तो हो सकता है कि उसको मेल्ट करके और कॉइन्स बनाए गए जो आप बना सकें हम। अगर हम एक पेनी यानी कि ऑलमोस्ट 1 रुपये के अगर हम देखें कॉइन को देखें तो उसके लिए उस कॉइन को बनाने के लिए भी उससे ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको अमेरिका की एक एग्जांपल दे दूं तो एक स्टडी ने ये शो किया कि जो एक पेनी है यानी कि 1 सेंट का कॉइन जो है उसके अंदर भी 2.1 सेंट का खर्चा आता है उसको बनाने में, क्योंकि जो कॉपर और जिंक वगैरह यूज़ होता है वो उससे ज़्यादा महंगा होता है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो पिगी बैंक्स होते हैं इनको ये पिगी बैंक्स क्यों कहते हैं, यानी उनकी शेप भी पिग जैसी बनाई जाती है। तो ये आइडिया कहाँ से मिला? अब इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और वो ये है कि पुराने ज़माने में जब ये एक ख़ास किस्म की ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने कॉइन्स को सेव करके रख सकते हैं, तो एक ख़ास किस्म की क्ले से ये उन लोगों ने बनाना शुरू किया। ये ख़ास किस्म के एक बॉक्सेस जो कि जिस क्ले को उनकी लैंग्वेज में जो है वो पिग कहते थे और उसके स्पेलिंग PYGG होते थे। और मतलब बढ़ते ये एक्चुअली एक पिग में ट्रांसफॉर्म हो गया और जब ये बाकी इंग्लिश कंट्रीज़ और इन कंट्रीज़ तक पहुंचा तो उन्होंने लिटरली पिग को पिगी बैंक्स बना लिया और शेप्स भी पिग जैसी ही बनाना उनकी शुरू कर दी। दोस्तों आज अपनी वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।